So in the first class of functions, we were discussing about the domain as well as range of the functions. So now the question is you have to find out the range of the function fx is equals to x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1. It is given that x can take all real values. X can take all real values, that means domain of that function is all real values. What values x can take is nothing but the domain of that function. So domain is all real values and you have to find out the range. This type of questions you have solved in quadratic equation earlier. Quadratic equation के समय आपने questions देखे. The approach is keep that expression equals to y. ठीक है ना, एक्सप्रेशन को y के बराबर रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. नाउ द अप्रोच इज टू मेक अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x. x के टर्म में क्वाड्रेटिक बना ली जाए, x के टर्म में क्वाड्रेटिक बना ली जाए. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0. इन टर्म्स ऑफ x एक क्वाड्रेटिक फ्रेम कर लिया आप. x इज अ रियल नंबर, सो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, दैट डिस्क्रिमिनेंट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा. बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. That will be b square minus 4ac minus 1 minus y whole square minus 4 times a is 1 minus y, c is also 1 minus y, that will become 1 minus y whole square greater than equals to 0. Minus 1 plus y whole square, सॉल्व भी कर लेते हैं, बेहतर होगा. 1 plus y square plus 2y 4 minus 4y square plus 8y greater than equals to 0. चेक करिए. वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y minus 4 minus 4y square plus 8y greater than equals to 0. It is becoming minus 3y square, ये हो गया माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. फैक्टराइज करेंगे, लेकिन फैक्टराइज करने से पहले 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0. y स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस कर लिया, यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं. 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, so you are getting 3y minus 1 into y minus 3 less than equals to 0. b square minus 4ac greater than equals to 0 and then we are solving it properly. वे भी कर्व प्लॉट करेंगे. दो रूट्स हैं 1/3 और 3. वन बाय 3 and 3 are the roots. Any value greater than 3 positive, then negative and then positive. So y will take values from 1/3 to 3, including 1/3 and including 3. आप इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि if coefficient of x square becomes 0, then it will not remain a quadratic. What will happen in that case? If 1 minus y is equals to 0 or y is equals to 1, in that case it will not remain a quadratic. क्या होगा तब? तो y equals to 1 के केस में, क्योंकि y equals to 1 is there in that range में आ रहा है 1, तो हम देख लेते हैं y equals to 1 पे क्या होने वाला है. If I take y equals to 1, whether I am getting a real value or not. तो y की वैल्यू 1 लेने पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ x. यहीं पर अगर y की वैल्यू 1 लेते हैं हम लोग, विल बी गेटिंग y इक्वल्स टू 1 लेने पे इट विल बी 0, इट विल बी माइनस 2x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. x कैन टेक ऑल रियल वैल्यू. बोले सर ये क्यों चेक करते हैं? इफ यू रिमेंबर वी चेक इट वेदर वी आर गेटिंग सम एब्सर्ड वैल्यू. अगर कोई एब्सर्ड सा रिजल्ट आता है तो उसको हटा दिया जाता है, उससे एलिमिनेट कर दिया जाता है.
बट y इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग आई एम गेटिंग 0। अरे इधर 1 रख दीजिए और चेक कर लीजिए, आई एम गेटिंग 0, फाइन, x कैन टेक ऑल रियल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज ऑफ दैट फंक्शन इज फ्रॉम 1/3 to 3, क्लोज ब्रैकेट 1/3 to 3। तो रेंज x की वैल्यूज, x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट द रेंज। If maximum value of that function has been asked, तो maximum value of that function is 3, minimum value has been asked 1/3, range 1/3 to 3, clear है? So that is the approach, and that's not new for you, क्योंकि at least 4 to 5 problems that you have solved in quadratic equations. Now the question is, that's a previous year JEE screening question, find out the range of the function x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1. Domain of that function is given to you as all real values ना, domain is x belongs to all real values। बोले सर यहाँ कैसे पता लगाएंगे? अगर अच्छा ये बताइए मुझे आप कि अगर मैं आपसे कहता है fx is equals to x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1, how can you find out the domain? डोमेन के लिए तो केवल इतनी सी बात है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। इनफैक्ट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हमेशा 0 कभी नहीं 0 होने वाला है, वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, रेंज फाइंड आउट करना है, कीप दैट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू y, y के बराबर रखा। x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर y प्लस xy प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर 1 माइनस y प्लस x टाइम्स 1 माइनस y प्लस 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक फ्रेम करी, x बिलोंग्स टू r, सो d इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, so b square minus 4ac greater than equals to 0। वन माइनस वाई you have taken common, so 1 minus y minus of 4 times ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इट विल बिकम 1 माइनस वाई, व्हाट अबाउट दिस आफ्टर सॉल्विंग, इट इज कमिंग एज माइनस वाई एंड प्लस 4y, 3y, 3y माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन आप जानते हैं बिफोर प्लॉटिंग द वेवी कर्व प्लॉट करने से पहले ज़रूरी होता है मेक द कोएफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पर जब y के टर्म्स में देख रहे हो मेक द कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1, बहुत ज़रूरी बात। मैन बिकॉज ऑफ दैट माइनस साइन के कारण इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। And now plot the wavy curve. It is oh sorry 3y minus 7, so it will be 1 is one of the root and 3y minus 7, so 7/3 is one of the root, so any value greater than 7/3 positive, negative, positive, less than equals to 0 is required, y is an element of 1, 7/3। लेकिन बिफोर डिक्लेयरिंग द रेंज 1 to 7/3 हम इस बात को केयर करते हैं, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बिकम्स 0, if 1 minus y is equals to 0, or you can say y is equals to 1, अगर y की वैल्यू 1 के बराबर है, इफ y इज इक्वल्स टू 1, अगर y की वैल्यू 1 के बराबर है, ध्यान से देखो, आप जहां रखना चाहें रख सकते हैं, यहाँ इधर रख दीजिए 1 या इधर रख दीजिए 1 minus 1 0, x स्क्वायर इंटू 0,
प्लस x इंटू 0 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, आपको मिल जाता 1 इक्वल टू 0। भैया इसमें रख दो या इधर रख दो ओरिजिनल इक्वेशन में। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, y को 1 रखने पर इधर रखा मैंने, आई एम गेटिंग 2 इक्वल टू 1, दैट्स द एब्सर्ड रिजल्ट। x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, लेकिन ये तो आ रहा है 2 इक्वल टू 1, ऐसा तो हो नहीं सकता, 2 इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, मतलब y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो y अगर 1 नहीं हो सकता है तो रेंज क्या लिखोगे आप? क्लोज ब्रैकेट 1 टू 7/3 नहीं लिखते हुए रेंज आप लिखोगे ओपन ब्रैकेट 1 टू 7/3 क्लोज ब्रैकेट। ठीक, क्लियर है? क्यों चेक करना जरूरी है? We also discuss questions based on the range in the trigonometric ratios and identities. If you remember, if fx is equals to a sin x plus b cos x, can you suggest me the values of x? What is going to be the domain of this function? That's a trigonometric function, a sin x plus b cos x. Domain of that function is all real values. डोमेन में कोई परेशानी नहीं है। sin x is defined for every real value of x, cos x is defined for every real value of x, है ना? So domain of that function is all real values. But do you remember the range of that function? Do you remember the maximum minimum value? Range का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग what is the value of y? तो x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग what is the value of fx? That will become the range. So a sin x plus b cos x की रेंज क्या होती है? काफी क्वेश्चंस बनाए आपने। इसे ऐसा बोलना चाहिए आपको, a sin x plus b cos x is less than equals to root over a square plus b square, but greater than and equals to minus of root over a square plus b square. So minus of root over a square plus b square to root over a square plus b square, that is nothing but the range of the function a sin x plus b cos x. Minus of root over a square plus b square is the minimum value of that function, and root over a square plus b square is the maximum value of that function. In fact, domain और range का जिक्र हमने पहले भी किया है. If you remember, if you go for the complete trigonometric functions, sin x, all the 6 trigonometric functions हमने उनके ग्राफ स्केच किए हैं. sin x, domain of that function is defined for every real value of x. चलिए मैं एक बार, ये तो ठीक है अपनी जगह, I'll be just recapping you. जब आप sin x लिखते हैं, domain of that function and range of that function. If I write sin x is defined for every real value of x. Curve sketching मैंने आपको जब समझाया था तो I have suggested you, ये आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा के लिए. Domain of that function, all real values. What is the range of sin x? -1 to +1. You take cos x. तो cos x के केस में x belongs to R is the domain of that function, and range of that function is -1 to 1. Tan x. Tan x is nothing but sin x by cos x. Denominator must not be equals to 0. आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज भी पढ़ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी पढ़ चुके हैं. सुनिएगा अमन, what is going to the domain of that function? Tan x is sin x by cos x. Denominator 0 नहीं होना चाहिए. What I have suggested you, डोमेन फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. sin x by cos x 0 नहीं होना चाहिए. तो cos x कब 0 होता है? odd multiple of pi by 2. You are going to write the domain as x belongs to all real values excluding odd multiple of pi by 2. And if I ask you the range of tan x, so tan x की range -infinity to +infinity, which is all real values. If I take cot x,
cot x domain, सुनिएगा cot x is cos x by sin x, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. साइन एक्स कब जीरो होता है? एन पाई मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. सो एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ दैट फंक्शन आर माइनस एन पाई. समझ रहे हैं आप? जब मैं लिख रहा हूं cot x, तो cot x इज नथिंग बट cos x बाय sin x. क्या बताया मैंने आपको? हाउ टू फाइंड आउट द डोमेन. डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. तो डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? तो sin x इज जीरो फॉर x इक्वल टू n पाई. हटा दीजिए. रेंज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. If I take sec x and cosec x, domain of that function and range of that function. तो sec x का डोमेन सुनना जरा ध्यान से. sec x is nothing but 1 by cos x. cos x का रेसिप्रोकल. cos x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो और cos x जीरो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 से. रेंज ऑफ sec x it is minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. Cosec x 1 by sin x. Sin x cannot be equals to 0 r minus n pi. Range of that function ये इंफॉर्मेशन क्लियर कट इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल एज स्केचिंग ऑफ द कर्व. वो तो मैंने आपको समझाया है, बट ये डोमेन रेंज की बात कर ली. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द फंक्शन इज डिफाइंड. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस फंक्शन इज डिफाइंड एंड करस्पॉन्डिंग टू दोज वैल्यूज ऑफ x व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इज द रेंज ऑफ दैट फंक्शन. x की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है वो बनता है डोमेन, और x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू क्या होती है? वो होती है रेंज. ठीक है. तो नाउ विल बी डिस्कसिंग बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, बट ये टेबल फिर से बना लीजिए आप. इफ आई आस्क यू 3 sin x plus 4 cos x, that's the function given to you, or 3 sin x plus 4 cos x, and if range has been asked, domain is all real values. रेंज अगर आपसे पूछी जाती तो रेंज दैट रिजल्ट इज देयर, इट्स नथिंग बट माइनस ऑफ रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टू रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. so it will be from -5 to +5. रेंज ये रेंज ही तो है. x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग व्हाट वैल्यूज fx कैन टेक, दैट इज द रेंज. -5 to 5 आ रहा है? आइडिया आ रहा है आपको? क्लियर कट. -5 to 5 है ना. -5 is going to be the least value of that function, or 5 is going to be the maximum value of that function, and that range would be in between those two, including those two values. -5 से 5 both values are including. If I ask you sin x plus cos x minus 5, anybody can suggest me the range if that function is sin x plus cos x minus 5. So sin x plus cos x minus 5, in that case first you are going to calculate the range of sin x plus cos x, and using this result directly you can definitely say minus of root over a square plus b square to root over a square plus b square, right? But we want sin x plus cos x minus 5, तो minus 5 भी यहाँ पर ऐड कर दीजिए. sin x plus cos x minus 5 right, that is the range. minus root 2 plus 5 से root 2 minus 5. root 2 minus 5 is the maximum value of that function, and minus root 2 plus 5 is the minimum value of that function. If I ask you 12 sin x minus 13 cos x plus 2,
ठीक से बैठो, 12 sin x माइनस, ठीक से 12 sin x माइनस 13 cos x प्लस 2, तो 12 sin x माइनस 13 cos x की अगर बात की जाएगी, माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अजीब से आ रहा, आने दीजिए, 169 प्लस 144 कितना हो गया, 313, माइनस ऑफ रूट ओवर 313 प्लस रूट ओवर 313, एडिंग प्लस टू बोथ साइड्स, ऑल साइड्स इन फैक्ट, दैट्स नथिंग बट द रेंज, फंक्शन का रेंज हुआ, आ रहा है समझ में? सॉरी, यहां पर क्या हो गया, माइनस रूट टू, अच्छा सब्ट्रैक्टिंग माइनस 5 बोथ साइड्स, जस्ट मेक ए करेक्शन देयर, माइनस रूट टू माइनस 5 टू रूट टू माइनस 5. Now we discuss a new function, that is the greatest integer function. Greatest integer function. Class 11th में I'm just giving you the introductory idea about the greatest integer function as it has been given in your NCERT also. I'm just explaining that function, that fx is equals to greatest integer of x, square bracket में लिखा x, GIF greatest integer function, GIF कहा जाता है इसको, greatest integer function. Greatest integer function, integer function, that function is always going to have integral value always. इस function की value हमेशा integer होगी. It will always take integer value 0, 1, 2, 3, 4, 5 or minus 1, minus 2, minus 3. It will never take some fractional value. How it this greatest integer of x is defined, that greatest integer of x is always less than equals to x but greater than x minus 1. Can write this greatest integer of x is always greater than x minus 1 but less than equals to x. बेटर मैं उसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं और वो बहुत ध्यान से देखिएगा. इफ आई टेक x इज इक्वल टू 1.7, x को अगर x, if x is equals to 1.7, that x is nothing but 1 plus 0.7. 1 is the integer part of that function and 0.7 is the fractional part of that function. This can be written as, this is the integer part of that function plus 0.7, that is nothing but the fractional part of that function. Greatest integer of x plus, this function is a different function known to be the fractional part of x, is a fractional part of x भी कहते हैं. तो 1.7 integer of that greatest integer function, 1 there, 0.7 is the fraction here. If I say x equals to 2.9, in the case of 2.9, if x is 2.9, that has to be written as 2 plus 0.9, and 2 plus 0.9, so 2 is the integer part of that and 0.9 is the fractional part of that. Fractional part of x is written in the curly bracket, वो fractional part of x, and x is written in the square bracket, so greatest integer function, close brackets में जब आप लिख रहे हो तो वो greatest integer function. If I write x is equals to 0.8, in that case, no, it's not 1 minus 0.2, that x is in fact 0 plus 0.8. 0 is the integer part of that function and 0.8 is the fractional part of that function. If I write x is equals to minus 0.8, that's a new function for you. X is equals to minus 0.8, 1 minus 0.2, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव. जब भी आपसे कहा जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, दैट फ्रैक्शनल वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. फ्रैक्शनल वैल्यू की जो रेंज होगी वो हमें आपसे कहा जाता है फ्रैक्शन,
तो फ्रैक्शन मतलब 0.1, 0.2, 0.001, 0.9. It's not minus 0.1. Fractional value is always positive, having range 0 to 1. How to write minus 0.8 then? So minus 0.8 के लिए it's minus 1 plus 0.2. Minus 1 plus 0.2. Minus 1 is going to be the integer part of that, and 0.2 is the fractional part of that. If x is equals to minus 2.1, in that case it is minus 3 plus 0.9. So minus 3 is the integer part of that. That's about the greatest integer function. लेकिन उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए भी प्लॉट दैट फंक्शन, उस फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं और देखिएगा. Plot the axis fx, that's x now look for the function, but I am not plotting here fractional part of x, I am plotting here fx is equals to greatest integer of x. ध्यान से देखिएगा, इंटीजर्स के ऊपर इफ आई टेक 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, इंटीजर का इंटीजर ही रहेगा, -2 का -2, तो -2 पे -2, 2 पे 2, इंटीजर पे इंटीजर, 0 पे 0, 1 पे 1, at x equals to 2 it is 2, at x equals to 3 it is 3, at x equals to -1 it is -1, at x equals to -2 it is -2, at x equals to -3 it is -3. Integer, it is integer. ठीक. Now in between 0 and 1, अब सुनिएगा ध्यान से, in between 0 and 1, 0 और 1 के बीच में, as I have taken an example here, 0.8, that's a fractional value, 0 से 1 के बीच में, 1 पे 1 और 0 पे 0, 0.8, integer part 0. If it is 0.5, greatest integer 0. If it is 0.1, greatest integer is 0. ध्यान से देखिए प्लीज. Zero से 1, greatest integer is 0. 1 to 2. 1 to 2. As I have taken an example here, 1.7, integer part is 1. Greatest integer is always less than equals to x. या तो इंटीजर होगा या उससे लेस होगा. तो 1.7 is not an integer, तो less than equals to x, it's 1. If it is 2, it will remain 2. 1.7 greatest integer is 1. In between 1 and 2, it is 1. At x equals to 2, it will become 2. In between 2 and 3, 2.1 greatest integer 2, 2.9 greatest integer is 2. And likewise further. Observe here for the negative values of x. -1 to 0. -1 to 0. At x equals to -1, it's -1. At 0, it is 0. -1 से 0 में. I have taken an example here, -0.8. -0.8, fractional part is going to be 0.2 and integer part is going to be -1. It's -1. -1, it's -2. That is the sketching of greatest integer of x. ये function होता है greatest integer of x. Step function, floor of x. That is the step function भी कहा जाता है इसको. Floor of x.
That is the greatest integer function, GIF. It's always going to take integral value. देखो ना आप, ये बीच का कोई कार्यक्रम नहीं है. 0 1 2 3 4 5 -1 -2 माइनस -0.1 से कुछ नहीं. Integer function, and by name it is very clear, greatest integer function is always going to take integral value. Fractional part of, that's the function fractional part of x. और ये जो fractional part of x होता है, that fractional part of x is always going to have the value of 0 to 1, not including 1, greater than equals to 0. Fractional value कही गई आपसे 0.1, 0.2, 0.4, 0.9. आ रहा है समझ में? So again look for the graph of greatest integer function, x-axis and this y-axis, which is greatest integer function there. एक बात ध्यान रखिएगा कि take integral values of x, greatest integer is going to be integer. So at x equals to 0 it is 0, at x equals to 1 it is 1, at x equals to 2 it is 2, at x equals to 3 it is 3, at x equals to 4 it will be 4. At x equals to -1 it's -1, and -2, -2, -3, integer पे integer हो गया, ठीक है. Now in between 0 and 1, 0 और 1 मतलब fractional values are there, 0.1, 0.2, 0.9. Greatest integer is less than equals to x. Greatest integer function 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0. 0 से 1 में it is 0. That straight line is there. 1 to 2. 1.1, 1.2, 1.9, 1.8, greatest integer is 1. For 1 to 2, it is 1. For 2 to 3, at 2 it will become 2. In between 2 and 3, 2.1, 2.4, 2.7, 2.9, greatest integer is 2. That's 2. Right? Negative values को देखिएगा. If it is -0.1, if it is -0.1, it will be -1 plus 0.9. Fractional value is always going to take values from 0 to 1. So -0.1, greatest integer is -1. -0.7, greatest integer is -1. -0.7 को आप लिखोगे -1 plus 0.3. That is the straight line, -1. -2 to -1. Take an example. I have written the examples there. -1.5, -2 plus 0.5, ये -2. Then that's how you are going to sketch the curve of greatest integer function. Now I explain the function fractional part of x also. I have written range of the function fractional part of x. So range of the function fractional part of x is 0 to 1. Fractional part of x can never be negative, can never be equals to 1, can never be exceeding 1. 0 से 1 के बीच में वैल्यू होगी, 0.1, 0.2, 0.9. फ्रैक्शनल वैल्यू 0 से 1. हाउ यू आर गोइंग टू स्केच द कर्व, समझिएगा. एग्जाम्पल इनफैक्ट आपके सामने बहुत हेल्प करेगा. देखो, रेंज ऑफ दैट फंक्शन इज 0 to 1, नॉट इंक्लूडिंग 1. 0 से 1 में कर्व देखिएगा. 0 से 1 में 0.1, it is, what is the fractional part of 0.1? 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.1. इंटीजर पार्ट वुड बी 0. 0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.8. 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9. 0.2 का 0.2. कैसा फंक्शन होगा? लीनियर फंक्शन y इक्वल टू x. As it will reach 1, 1 पे ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0. दैट स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू x. समझाने के लिए लिख रहा हूं ये लाइन, पहले समझ लीजिए मिस्टेक. 1 से एक्सीड तो होने का सवाल ही नहीं उठता. 1 पे भी इट विल बिकम 0. जहां 1 पहुंचा 1 पे 0 आ जाओ. 1 से 2, अब फिर समझना. 1.1 फ्रैक्शनल पार्ट, 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 1.9 0.9, 1.8 0.8.
1.1, तो 1.1 minus 1.1. There is an example 1.7. Fractional part is 0.7. That is what? X minus 1. देख लें आप, x minus 1. 2 to 3. ये सारी पैरेलल लाइंस बनने वाली हैं लाइक दिस. जो समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे क्या क्या स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है वो भी लिखा है मैंने यहाँ पर. लाइकवाइज समझना, -2 से -1. बोले सर कैसे लिख दिया? बस इट इज गोइंग टू बी रिपीटेटिव कर्व, इट्स गोइंग टू बी ए पीरियोडिक कर्व. ये 0 से 1 में ही वैल्यू लेगा. इट इज अ पीरियोडिक कर्व as we have discussed ना. sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x, all 6 trigonometric functions are periodic in nature, जो रिपीट करते हैं टाइम इंटरवल से. इट्स ऑल्सो रिपीटिंग, ये भी तो रिपीट कर रहा है. एंड दैट्स अ पीरियोडिक कर्व. दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन विथ पीरियड 1. इस फंक्शन का जो पीरियड है वो है 1. देखो इफ इट इज -1.5, सुनना जरा, -1.5. इनफैक्ट आई हैव टेकन सम एग्जांपल देयर. चलो ये x की वैल्यू मैं लेता हूँ -1.5. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2 + 0.5. तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? x इज इक्वल टू, सुनना जरा ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. क्या होगा यहाँ पर? x + 2. ये देखो कर्व x + 2. All these lines are parallel lines. That is the sketching of fractional part of x having range from 0 to 1. Now we'll look at some of the questions based on the domain for greatest integer function. If x is equals to, fx is equals to greatest integer of x plus 1 upon greatest integer of x minus 5, you have to find out domain of those functions. Second function is root over greatest integer of x minus 2. Third function So I am explaining these three questions to give you a better idea about the greatest integer function. For the first one, you have to find out domain. क्या कंसेप्ट हमने समझा? fx is equals to greatest integer of x plus 1 upon greatest integer of x minus 5. The concept is the denominator can never be equals to 0. It is not under the square root. Denominator 0 नहीं होता. तो greatest integer of x minus 5 cannot be equals to 0. डोमेन में यही देखना मुझे, denominator can never be equals to 0. So greatest integer of x cannot be equals to 5. आप मुझे थोड़ा सा सोच के बताइए, आपने कर्व अभी अभी देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 कब होगी? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, for what values of x greatest integer of x will become 5? x की किन वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 होगा? सभी के लिए है ये. कुणाल, greatest integer of x is not equals to 5. For what values of x greatest integer of x will become 5? कर्व भी आपके सामने बना रखा है हमने. ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, मतलब x मस्ट नॉट बिलोंग टू 5 to 6. The reason is
5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, तो 5 to 6 नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग 5 बट एक्सक्लूडिंग 5 ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग, ये इंटरवल छोड़ दीजिए, माइनस ऑफ 5 to 6। ठीक है, ठीक है, इस ढंग से लिख देते हैं उसको। और यू कैन राइट लाइक x इज एन एलिमेंट ऑफ 5 से 6 नहीं होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू 5 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, ये नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। 6 तो ओपन ब्रैकेट है, तो 6 से हमें दिक्कत थोड़े ना, 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 6 बनेगा, दैट इज रिक्वायर्ड। या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। लुक फॉर द सेकेंड वन, रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2। क्या सीखा है आपने? आपने सीखा है कि एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट must be greater than equals to 0, since it is there in the numerator, it must be greater than equals to 0. So greatest integer of x minus 2 must be greater than equals to 2, must be greater than equals to 0 in fact. So greatest integer of x must be greater than equals to 2. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर से सोचिएगा थोड़ा सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो greatest integer function is greater than equals to 2, so x, what is the domain of that function? X की for what values of x greatest integer function is greater than equals to 2? 2.1 greatest integer is 2, 2 का greatest integer is 2, 1.5 का greatest integer 1, मुझे तो चाहिए 2, greatest integer x greater than equals to 2, 2 to infinity। आ रहा है समझ में? That is the domain of that function. If you look for the third one, पहले समझ लीजिए, यहाँ पर दो functions का sum है, function is the summation of the two functions, you will have to find out the domain of individual function, दोनों functions का आप domain find out करोगे। greatest integer of x minus 1 must be greater than equals to 0, दूसरे function के लिए domain की बात करेंगे, तो 4 minus greatest integer of x must be greater than equals to 0, or you can say greatest integer of x less than equals to 4, इसके अकॉर्डिंग है greatest integer of x greater than equals to 1। what I have suggested you, दो functions का summation है, the resultant function, take the intersection of those two, दोनों का intersection क्या होगा? 1 to 4, but हमारी requirement greatest integer नहीं है, we want x, how to write x? One, 1 to 5. How? The reason is you want greatest integer of x greater than equals to 1 but less than equals to 4. So greatest integer of x greater than equals to 1. 1 onwards it will be greater than equals to 1. 1 से less होगा तो greatest integer will become 0. But just remember 4.9 greatest integer of that function is 4. Yes, 4 is required there. 4.8 greatest integer is 4. So 1 to 5, 5 with open bracket, the reason is 5 अगर include हो जाएगा तो greatest integer of 5 will be 5. That is the domain of that function. Now we will be discussing about the concept of algebra of functions. Algebra of functions. Algebra of functions से मतलब हुआ, if two functions are there or more than two functions are there,
हाउ टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना, दो फंक्शंस हैं या दो से ज्यादा फंक्शंस हैं एंड वी वांट टू परफॉर्म अलजेब्रा, वी वांट टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल. दो फंक्शंस को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, पॉसिबल है. द ओनली पॉइंट हियर इज बिफोर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, the only condition there is you'll have to make the domains same. Equal domain आपको बनाना होगा, then only you can perform the algebra. As in class 11 जो भी questions दिए जाते हैं वो questions होते हैं जहाँ पर equal domain already होता है, same domain होता है and you have to simply add, subtract, multiply, divide. देखिएगा, let's say if there are two functions fx which is x minus 2 and gx which is some x square plus 2. These two functions are given. Even the domain is not given, we can find out the domain of those two functions. अगर domain already दिया हुआ है then अच्छी बात है, नहीं दिया तो we can find out the domain. Can you tell me the domain for fx as well as gx? कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है. All real values are the domain for that function. X belongs to R and X belongs to R. Already अगर क्वेश्चन में आपको R to R दिया है तो ठीक है, डोमेन मेंशन है. नहीं दिया है तो you can find out the domain, but for both the functions, simple functions are there, domain is all real values. Yes, we can perform addition, subtraction, multiplication, division. The only point is you will have to make the domains equal. Already domains are same, all real values are the domain. So we can directly perform fx plus gx. देखिएगा कैसे, simply you have to add, दोनों functions को आपको just add करना है. x minus 2 plus x square plus 2 and that new function having the domain is x belongs to R. 2 cancel हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं. Simple addition, x plus x square. ठीक है, कर सकते हैं. द रीजन इज दोनों फंक्शंस के डोमेन इक्वल हैं. अगर इक्वल नहीं है तो पहले इक्वल बनाना होंगे, लेकिन यहां ऑलरेडी इक्वल है. fx माइनस gx, fx माइनस gx, x माइनस 2 माइनस ऑफ x square plus 2, or it will become x minus x square minus 4 and domain of that resultant function. दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया तो एक नया फंक्शन है fx minus gx और उस फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज. If fx into gx is there, yes, you can perform this operation also, multiplication of those two functions into x square plus 2, x belongs to R. आपको केवल एक जगह केयर करना होगी और वो केयर करना होगी डिवीजन में, fx by gx. क्यों, क्या दिक्कत है यहाँ पर? फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तक तो ठीक है, but in division you will have to take care. There should not be any such value present in the domain of that new function, for that denominator becomes 0. ऐसी कोई वैल्यूज नहीं होना चाहिए डोमेन में जो डिनोमिनेटर को 0 बना दे. तो डोमेन ऑफ दैट फंक्शन जब यहाँ पर लिखेंगे आप x बिलोंग्स टू R, यहाँ पे इसलिए दिक्कत नहीं कि डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर प्लस 2 जो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, या दैट कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, वो 0 कभी नहीं होने वाला. इट्स वेरी सिंपल, मेक द डोमेन्स इक्वल. इफ इट इज ऑलरेडी इक्वल्स, जस्ट 8 सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, and only division you'll have to take care that there should not be any such value present in the domain for which denominator becomes 0. If present, then you will have to remove from the domain. Like अगर मान लीजिए ये -2 पे 0 बन रहा है तो एक्सक्लूड कर दीजिए. If it is present, then also you can divide, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पर्टिकुलर वैल्यू जहां पर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है उसे डोमेन से हटा दीजिए, excluding those values. So again we are discussing algebra of functions.
again if I take two functions as fx is x square plus x plus 1 and gx is x square minus 5x plus 6. These are the two functions given to you. If I ask you the domain for those functions, without any doubt domain for the function fx is all real values, क्योंकि यहाँ कोई condition ही नहीं है. Whether it is positive, negative or zero हमें कोई दिक्कत नहीं. By the way, x square plus x plus 1 will always remain positive. And likewise for the second function gx, domain of that function is all real values. Now if I do add two functions, since domain for both the functions is same, x belongs to all real value, yes, we can add directly. That will be x square plus x plus 1 plus x square minus 5x plus 6. जो एडिशन हो रहा है 2x square minus 4x plus 7 and domain for that new function is all real value. जो दोनों functions का domain है common domain, तो यहाँ तो दोनों ही functions all real values के लिए डिफाइन है. fx minus gx सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सिक्स एक्स प्लस 6x minus 5 in domain of that new function fx minus gx is the new function. उस function का domain all real value. If it is multiplication, fine. x square plus x plus 2 x square minus 5x plus 6 for x belongs to all real values. But for division you will have to take care. fx by gx, it is x square plus x plus 1 divided by x square minus 5x plus. ऐसी कोई वैल्यू डोमेन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. कॉमन डोमेन है, कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है, लेकिन डोमेन में ऐसी कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग gx अनडिफाइंड हो जाए. या सॉरी, gx बिकम जीरो. अगर gx जीरो बन जाएगा तो fx by gx will become undefined. Domain is going to be all real values, and all real values excluding 2 and 3, because it will become 2 and 3 are the factors there. So at x equals to 2 as well as x equals to 3, denominator will become 0. That is the result. Now a question directly from NCERT, and those two relations are there given, और आपसे पूछा गया है कि out of these two relations which are fx and gx, how many are functions? Whether both are functions fx and gx, whether one of the two are function or none of the two are functions. Function की जो basic definition है उसके according every element present in the domain must be having single image present in the codomain. All the element present in set A must be having a single image present in set B. हम इन दोनों को प्लॉट कर लेते हैं. दोनों रिलेशंस दिए आपको, पता लगाना है कितने फंक्शंस हैं, प्लॉट कर लिया जाए. सो fx की प्लॉटिंग 0 to 3 and 3 to 10 में 0 1 2 3 up to 10 x and this is fx. मैंने आपको कहा कि आप इसको प्लॉट कर लीजिए. देखिएगा 0 to 3 that function is x square. वैल्यू लेके देख लें फिलहाल अभी आप. 0 पे वैल्यू 0, 1 पे 1, at 2 it is 4, at 3 it is 9, at 3 it is 9. 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 9 है. 3 इंक्लूडिंग है यहाँ पर, ठीक है. 2 पे वैल्यू 4 होगा, at 1 it is 1, at 2 it is 4, at 3 it is 9. 3 to 10, when x varies from 3 to 10, the function is 3x.
3x क्या है, y इक्वल टू 3x इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। वैल्यू लेके देख लिया जाए, कोई परेशानी नहीं है। एट x इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ 3x एट x, भाई 3 to 10 है ना, तो x इक्वल टू 3 पे देखो, 3 into 3 9, दैट विल बी द सेम पॉइंट। 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 9 ही रहेगी। एट 4 इट विल बिकम 4 into 3 12, एट 10 इट विल बिकम 30। कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन, दिस इज 3x, इट इज x square, दैट इज द प्लॉटिंग ऑफ दैट फंक्शन, दैट रिलेशन इन फैक्ट। दूसरे को भी देखा जाए, ये था fx, ये x, ये gx। In fact, that question I think in the NCERT is, if I take 0 to 2 and 2 to 10, चलिए बना लेते हैं। If it is 0 to 2, that function is x square, 0 1 2, 0 to 2 that function is x square, at 1 it will be 1, at 2 it will be 4, it is 1, at 2 it is 4. From 2 to 10 it is 3x. 3x is again a straight line. At x equals to 2, 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, 6, 2, ये 6, यहां कहीं 10, 10 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, 30, 3 पे वैल्यू 9 होगी, लाइक दैट। ये एक्स स्क्वायर, दिस इज 3x। नाउ इन दोनों रिलेशंस में से कितने फंक्शंस हैं, क्या दोनों फंक्शन है या एक फंक्शन है या एक भी फंक्शन नहीं है? यस, ठीक सोच रहे हैं आप लोग। gx इज नॉट अ फंक्शन, gx एक रिलेशन होगा। क्यों, क्या दिक्कत है? gx इज रिलेशन, इज नॉट अ फंक्शन। द रीजन इज, बहुत सीधे सीधे आप लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे? फॉर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग है ना, g ऑफ 2, g ऑफ 2 की वैल्यू हो रही है 4 और g ऑफ 2 की वैल्यू हो रही है 6। देखो ना, 2 रखने पर 4 और 2 रखने पर 6, एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, डोमेन की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग 2 इमेजेस देयर। आर यू गेटिंग दिस? 2 के करस्पॉन्डिंग 2 इमेजेस बनना, ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। For every element present in the domain, there must be a single image present in set B. तो 2 के लिए 2 images बन रही है। It's not a function, it's a relation. But if you observe fx, fx is a function. fx एक function होगा, because यहाँ दिक्कत नहीं है। Single element, single image is there. 2 के बोले सर 3 पे क्या गड़बड़ है? 3 पे कोई गड़बड़ नहीं है। 3 के लिए अगर आप देखेंगे, 3 पे वैल्यू 9 है, वेदर इट इज एक्स स्क्वायर तब भी 9 है और 3x है तब भी 9 है, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स है ना। आगे जब पढ़ोगे तो ये 1 1 फंक्शन है, डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग द डिफरेंट इमेजेस, 1 1 है, बट फिलहाल तो फंक्शन है, हाँ है। एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए या एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द डोमेन इज हैविंग सिंगल इमेज प्रेजेंट इन सेट बी। It is a function, but it's not a function. What is the reason? That reason I have mentioned. For x equals to 2, you are getting 2 images there. Please note down that. That was the meaning of that question. और कहीं sketching की बात आती है, comfortable नहीं है, plot कर लीजिए उसको। कैसे? By taking some values. Again a question based on the algebra of functions. These two functions are given. fx is given as root over x plus 3 and gx is given as root over 9 minus x square. And you have to perform
algebra, you have to add, subtract, multiply, divide these two functions. What we have discussed that before performing the algebra of function you will have to make the domain same. Previous example जो हमने लिए वहाँ पर already जो domain थे वो same domain थे, all real values, but यहाँ पे हमें देखना होगा domain for the function fx equals to root over x plus 3. Anybody can suggest me the domain? Definitely x plus 3 must be greater than 0. So x must be greater than minus 3, or you can say x is an element of minus 3 to infinity. Equal to, definitely it is there in the numerator, कोई परेशानी नहीं है. Equal to sign would be there. X plus 3 must be greater than equals to 0. X greater than equals to minus 3, और x is an element of minus 3 to infinity including minus 3. gx को अगर आप देखें 9 minus x square must be greater than equals to 0. So x square minus 9 less than equals to 0. Factorization and wavy curve, you are very much comfortable in that. X is an element of minus 3 to 3. आपका जवाब होगा सर इन दोनों फंक्शंस के डोमेन से इक्वल नहीं है. वन ऑफ द फंक्शन इज हैविंग द डोमेन इज माइनस 3 to 3 इंक्लूडिंग बोथ वैल्यूज एंड द वन फंक्शन इज हैविंग द डोमेन इज माइनस 3 to infinity. दोनों के डोमेन सेम नहीं है. और सर आपने कहा हुआ है कि भाई डोमेन जब तक सेम नहीं हो आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते. इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ दोनों के डोमेन सेम है तो आपने दोनों को सीधे सीधे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया. यहाँ पर आपको दोनों के डोमेन सेम बनाना होंगे, और दोनों के डोमेन सेम बनाने का मतलब यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द डोमेन्स. ये जो हमने फाइंड आउट किया दैट इज D1 डोमेन फॉर द फर्स्ट फंक्शन. ये जो फाइंड आउट किया दैट इज D2 डोमेन फॉर द सेकंड फंक्शन. जो नए फंक्शंस होंगे उनके लिए कॉमन डोमेन पे करोगे आप. कॉमन डोमेन मीन्स व्हाट? D1 इंटरसेक्शन D2. D1 इंटरसेक्शन D2 दैट विल बी इक्वल्स टू D, दैट विल बी इक्वल्स टू दोनों का कॉमन माइनस 3 to 3. ज्यादा नहीं सोचना, माइनस 3 to 3. और इस कॉमन डोमेन के लिए यस वी कैन परफॉर्म द एल्जेब्रा ऑफ टू फंक्शंस. f प्लस जी अगर मुझे करना है, fx plus gx, it will be root over x plus 3 plus root over 9 minus x square with the domain minus 3 to 3. Clear? If you have to subtract, यहीं पे कर रहा हूं मैं subtract b, right? जैसे ऐड किया सेम वे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चलेगा? fx into gx root over x plus 3 into root over 9 minus x square. X is an element of minus 3 to 3. ठीक है? And if we discuss about the f by g, which is fx by gx, but yes you are aware of before going for the division of the two functions, दो functions के division करने से पहले इस बात को जरूर इंश्योर कीजिएगा कि there should not be any such value in the domain which makes gx 0, जो डिनोमिनेटर को 0 बना दे. Yes, can you tell me? It will become 0 at minus 3 as well as 3. तो डोमेन में वो वैल्यूज प्रेजेंट नहीं हो सकती. You are going to write minus 3 to 3 but with open bracket. That should be noticed, right? Now look for these two questions which are again there from NCERT. The first one, there is a function that's a mapping given as 1, 1, 2, 3, 0, minus 1, minus 1, minus 3. Function from z to z, integer to integer, ax plus b
where a and b both are integral values and you have to find out a and b. क्या समझे इससे आप? पहली बात तो 1, 1, 2, 3, 0, -1, x, fx, ये जो मैपिंग दी हुई है आपको, जो एलिमेंट्स गिवन है, क्या सजेस्ट करते हैं? For x equals to 1, value of fx is 1. For x equals to 2, value of x, it means for x equals to 1, value of fx is 1. For x equals to 2, value of fx is equals to 3. For x equals to 0, that fx is equals to -1. For x equals to -1, fx equals to -3. That is the meaning of that mapping which is given to you. That fx is defined as x plus b. बहुत नहीं सोचना होगा आपको. fx is equals to x plus b. a and b both are integer values. You have to find out a and b. So fx की value 1. a into 1 plus b. a plus b equals to 1. एक इक्वेशन आ गई आपको. x को 1 और fx को 1 रखा. सेकेंड इक्वेशन x को 2. सॉरी, for x equals to 2, fx is 3 equals to 2a plus b. We will be getting the next equation as 2a plus b equals to 3. Can you tell me the value of a and b after solving those two linear equation? दो linear equation को a2 b -1. चलिए बहुत अच्छी बात है. a is coming as 2, b is -1. So you are getting that fx, जो fx आ रहा है, that fx is coming as 2x minus 1. fx is equals to 2x minus 1. बट बोले सर ये दो और वैल्यू दिए. लेट्स वेरीफाई दैट. फॉर x इक्वल्स टू 2, सॉरी x इक्वल्स टू 0 रखने पर, यस आई एम गेटिंग f ऑफ 0 -1. इट्स ओके, आई एम गेटिंग द करेक्ट मैपिंग देयर. फॉर x इक्वल्स टू -1, fx इज इक्वल्स टू माइनस, इट इज वेरीफाइड. दो से ही बात बन जाती. यू कैन टेक एनी 2 आउट ऑफ 4. दो लीनियर इक्वेशन ए और बी के टर्म्स बनेगी and you are going to get the result. ठीक है ना? Okay. And the next one, we have discussed many questions based on this type. fx is equals to x square upon 1 plus x square. In fact, today only we have discussed the question based on that. You have to find out the range. Domain of that function is all real valued. Keep that equals to y. Keep that expression equals to y. So x square is equals to x square y plus y. So x square would be 1 minus y equals to y. So x would be equals to plus minus root over y upon 1 minus y. Clear है? We want values of x to be real, और values of x to be real, square root में जो expression है y upon 1 minus y, that must be greater than equals to 0. Or you can say y upon y minus 1 must be less than equals to 0, and for that you will have to plot the wavy curve 0, 1. You want less than equals to 0, that y would be 0 to 1, 1 with open bracket, 0 with closed bracket. That is the approach for both the questions. Both the questions are from NCERT.